स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। द कश्मीर फाइल्स आज का सबसे ज़्यादा चर्चित विषय, हर कोई इसी में बात कर रहा है। 32 साल बाद कश्मीरी पंडितों का सच सामने आया। किस तरह से उनको किन हालात में पहली बार पर्दे पे वो सच्चाई दिखाई गई। 32 साल लगे इस सच को सामने आने में। एक आदमी ने हिम्मत की और इसको पर्दे पर दिखा दिया। अगर आज की बात की जाए, जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, अब मीडिया भी जाग गया है। सो रहा था पहले, द कश्मीर फाइल्स को लेकर सो रहा था, अब जाग गया है। उसको लगा कि यह चर्चा का विषय है, इस पर चर्चा करनी चाहिए। आज से पहले नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे याद है विवेक रंजन अग्निहोत्री, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जब वो जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, अपनी फिल्म का प्रीमियर करने के लिए आए थे, वो नाराज थे मीडिया से। लेकिन आज आप नेशनल चैनल पे देखोगे, इस पर डिबेट चल रही है द कश्मीर फाइल्स को लेकर। कारण सिर्फ एक है, कोई फिक्र नहीं है उनको कश्मीरी पंडितों की। उनको फिक्र है चर्चा की। यह चर्चा का विषय है, इस पर चर्चा करनी चाहिए, टीआरपी आएगी, मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि वो नाराज थे। 32 साल का लंबा समय लगा कश्मीर फाइल्स को दुनिया के सामने लाने के लिए। 32 साल का लंबा समय क्यों? यह सवाल मैंने पूछा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यह सवाल मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा। विवेक रंजन अग्निहोत्री साहब से पूछा, पल्लवी जोशी से पूछा। शायद वो इसका जवाब खुलकर नहीं देना चाहते थे, और वो बात समझ आती है। शायद समय अनुकूल नहीं था। अगर वो ऐसी फिल्म पहले बना लेते तो शायद इस फिल्म को मंच ही नहीं मिलता, इस फिल्म को स्क्रीन ही नहीं मिलती, जैसा कि आज भी हो रहा है। आज भी जद्दोजहद के बाद शायद 650-700 इसको स्क्रीन मिल पाए हैं, जो कि ये नंबर बहुत ज्यादा होता। इस सच को क्यों छुपाया जा रहा था? क्यों नहीं दिखाया गया? ये गलती किसकी है? ये गलती है उस वक्त की सरकारों की, ये गलती है उस वक्त के मीडिया की। हम भी उसमें से आते हैं। हमने कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस को ऐसे मान लिया जैसे 1 साल के बाद उनका दिन आता है, जिस दिन उनको कश्मीर से निकाला गया था, उस दिन उनके घर चले जाएंगे, एक स्टोरी शूट कर लेंगे, वो दिखा देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आज ये रिपोर्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, कुछ बुद्धिजीवियों से बात कर रहा था, क्योंकि जो ऑन स्क्रीन कहा जाता है वो कुछ और होता है, जो ऑफ स्क्रीन बात होती है वो कुछ और होती है। मैं कुछ बुद्धिजीवियों से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ, लेकिन उसके बाद जनाब उनको चंदी मिल रही है, उनको क्वार्टर मिल गए, उनको नौकरियां मिल गई। बुद्धिजीवी थे वो। मैं उनके सामने बहुत छोटा था, उनकी बात सुनी मैंने, मैं चला आया वहां से। भगवान न करे ऐसी चंदियां, ऐसे क्वार्टर और ऐसी नौकरियां किसी परिवार को मिले। इसके लिए बड़ी कीमत चुकाई है उन्होंने, बहुत बड़ी कीमत, जिसको वो आज 32 साल के बाद भी नहीं भूले हैं। ये फिल्म देखने के बाद उनकी आंख में हमें आंसू दिखे, पानी दिखा। वो आंसू नहीं थे, वो खून था। उनको लगा वो 32 साल का जो वक्त था वो अभी अभी उन्होंने जिया है। बहुत कुछ खोया उन्होंने, बहुत कुछ खोया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी इसकी सराहना की, तारीफ की, जिन्होंने उन फिल्म मेकर्स की, कि आखिर 32 साल के बाद आपने एक ऐसी फिल्म बनाई
जो कश्मीरी पंडितों का सच को सामने ला सकी, जिसका 32 साल से कश्मीरी पंडित इंतजार कर रहे थे। अगर जख्म जितना भी गहरा क्यों ना हो, जितना भी गहरा क्यों ना हो, उसकी दर्द कम हो जाती है अगर उसको मरहम मिल जाए। लेकिन ये ऐसा जख्म था जो कश्मीरी पंडितों को मिला, जिसकी मरहम उन्हें कभी मिली ही नहीं, कभी नहीं मिली। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूं, मुद्दे की बात पे आता हूं, क्योंकि सच कड़वा होता है, सच बहुत कड़वा होता है। मैं कहता हूं कि लोग सच की कहानी सुनते हैं, सच कोई नहीं सुनना चाहता। उसका आज मैं आपको इसके मायने बताता हूं। ये इन लाइनों का मतलब क्या है। सच की कहानी सुनना चाहते हैं, जो 32 साल पहले कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था, उसकी सच की आज हम कहानी सुन रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। ये कह रहे हैं ओहो हो बहुत बुरा हुआ था, ये तो बहुत गलत था। लेकिन ये सच कुछ लोगों ने उस वक्त भी सुना होगा जब ये हो रहा होगा, तब वो सच वो सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो घटित हो रहा था। आपको लगता है कश्मीरी पंडित, एक उनको मैसेज आया और उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया? और नहीं जनाब, नहीं। उन्होंने फरियाद की होगी, हर उस दरवाजे को खटखटाया होगा, हर उस कान में आवाज पहुंचाने की कोशिश की होगी जिनसे उनको उम्मीद थी। लेकिन उस वक्त वो कान वो सच सुनना नहीं चाहते थे। आज वो कान उस सच की कहानी सुनकर रो रहे हैं, ये कह रहे हैं बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। 32 साल। अब सवाल मेरा यह है, द कश्मीर फाइल जो है इस वक्त पर्दे पे है, चल रही है, लोग देख रहे हैं, भावुक हैं। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने, उसके बाद तक कश्मीर फाइल्स एक फिल्म की एक उम्र होती है, खत्म हो जाएगी, सिनेमा हॉल से बाहर निकल जाएगी। क्या कश्मीर पंडितों की उस कहानी को आप अपने दिलो दिमाग से उतार दोगे? क्या यह चर्चा का विषय तभी तक है जब तक कश्मीर फाइल्स जो मूवी है वो थिएटर में है? क्योंकि 32 साल से हम यही कर रहे हैं, बुला दिया हमने उनको। मैंने कई बार कश्मीरी पंडितों के प्रोटेस्ट कवर किए हैं। कभी वो काली पट्टियां डालकर गवर्नर हाउस के बाहर बैठते थे, कभी जून जुलाई की तपती दोपहर में वो सड़कों पे होते थे, जो सड़क आग उगल रही होती थी। अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है उनको। जो लोग आज उनके हमायती बने हैं, उन लोगों ने तमाशा देखा है उनका। अब मेरा सवाल यह है, जब तक कश्मीर फाइल्स पर्दे पे रहेगी तभी तक कश्मीरी पंडित याद रहेगा, चर्चा का विषय रहेगा, उसके बाद भूल जाओगे एक बार फिर, और 32 साल लगेंगे। आप 32 सालों में ऐसा माहौल बना ही नहीं पाए कि कश्मीरी पंडितों को वापस उस कश्मीर में वापस भेजा जा सके। आपने एक 4 दीवारी बनाई, आपने बोला हम इनको यहां रखेंगे, कॉलोनी बनाई, कश्मीरी पंडित माइग्रेंट कॉलोनी, हम वहां जाकर उनको बसाएंगे। क्या यह सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा था? क्या आपने कश्मीरी पंडितों से पूछा कि आप 4 दीवारी के अंदर कैद होकर रहना चाहते हो? आप ऐसा माहौल 32 साल में क्यों नहीं बना पाए? क्यों नहीं? आपने उनको नौकरियां दी, टीचर्स की नौकरियां दी, उनको शायद और भी दी होंगी, जितनी मुझे नॉलेज है मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपने उनको नौकरियां दी और यह कहा जनाब शर्त रखी आपने, आपको नौकरी तो मिलेगी लेकिन आपको उस कश्मीर में वापस जाके रहना होगा, यहां से आपको इस दर्द के साथ निकाला था जो दर्द बयान नहीं किया जा सकता। उसके बाद क्या हुआ? उन टीचर्स की हत्याएं शुरू हो गई, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जब उनकी हत्या शुरू हो गई, मुझे आज भी याद है, मैं एक नेशनल चैनल के साथ था, तब के एजुकेशन मिनिस्टर का हम इंटरव्यू करने गए थे। मैं नाम लेकर बात करता हूं, अल्ताफ बुखारी साहब थे।
मैं उस इंटरव्यू का हिस्सा था। उन्होंने कहा, एक ऑर्डर निकाला, इन कश्मीरी पंडित जो टीचर हैं, इनको इस डेट के अंदर अंदर वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है। अगर ये अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे तो इनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सुरक्षा हम देंगे। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी का जो जिम्मेदारी है वो हम लेते हैं। लेकिन हर बार आप उसमें फेल हुए, हर बार। ये टर्म एंड कंडीशन थे आपके कश्मीरी पंडितों के लिए। ये फिल्म द कश्मीर फाइल्स जब पर्दे से बाहर निकल जाए, सिनेमा हॉल से निकल जाए, इन कश्मीरी पंडितों को भूल मत जाना, ये कोई फिल्म नहीं है। ये एक कम्युनिटी है, एक ऐसे लोग हैं जो आपसे उम्मीद रखते हैं। आपको लगता है कि 1990 में, 1999-90 में जब इन लोगों को वहां से निकाला गया था, क्या वो गलती उन लोगों की थी जिन्होंने इनको निकाला? नहीं, वो गलती उस वक्त की सरकारों की थी। आप बिल्कुल लाचार हो गए या फिर लाचार बन गए। मेरा सवाल है आपसे, इन 32 सालों में जो कश्मीरी पंडितों को वहां कत्ल हुए, रेप हुए, कितने लोगों को सजा मिली आज तक? कितने लोगों पे केस चल रहे हैं? और इसका बहुत एक पार्ट जो है वो मीडिया को भी जाता है। हमने देखा है, एक टेररिस्ट को मार दिया, सैकड़ों की तादाद में लोग बाहर आ गए और आपके कैमरे चले जाते हैं उनको कवर करने के लिए। आपने उन लोगों को ग्लोरीफाई किया, उन लोगों को हीरो बना दिया आपने। और कश्मीरी पंडित याद आया साल में एक बार, वो काला दिन जब उनको वहां से निकाला गया था, अपना कैमरा लेकर, माइक लेकर पहुंच गए। क्या हुआ था आपके साथ, कैसे आप निकले वहां से बाहर, वो कहानी बार 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 रिपीट करते रहे। दिया क्या आपने कश्मीरी पंडितों को? 32 साल में क्या आपने वो माहौल दिया उनको कश्मीर के अंदर जो वो चाहते हैं? नहीं दिया जनाब, नहीं दिया। हम आज दोषी ठहरा रहे हैं कश्मीर फाइल्स देखने के बाद उन लोगों को जिन्होंने ये अत्याचार किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। विवेक रंजन अग्निहोत्री बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस सच्ची घटना को पर्दे पे लाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन कश्मीर। लेकिन गलती बहुत सारे लोगों की, दोषी बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग जो कश्मीरी पंडितों की कभी बात ही नहीं करते। और जिन कश्मीरी पंडितों के लिए आज कुछ लोग अपने दिल में हमदर्दी लिए घूम रहे हैं, चाहे वो सेंटर के हैं, चाहे वो स्टेट के हैं, यूटी के हैं, प्रशासन के हैं, आप लोगों ने इन कश्मीरी पंडितों पे प्रोटेस्ट के दौरान डंडे बरसाए हैं। 45-46 डिग्री में प्रोटेस्ट किया है इन लोगों ने। इनकी बात नहीं सुनी है आपने। रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के बाहर इन लोगों को अपने राशन के लिए प्रोटेस्ट करते हुए देखा है मैंने। इस फिल्म के पर्दे के उतरने के बाद कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर से भूल मत जाना। इस बार आपने 32 साल बाद याद किया है, पता नहीं अगले 32 कब आएंगे, उनको भूल मत जाना। भाई यही रिपोर्ट थी मेरी कि बहुत ज्यादा जो चर्चा का विषय है द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स एक फिल्म नहीं, फिल्म देख के आप सिनेमा हॉल से बाहर निकलोगे, चर्चा करोगे, उसको भूल जाओगे। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, उन कश्मीरी पंडितों को मत भूलना। कोशिश करना कभी भी रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस के बाहर उनको इंतजार ना करना पड़े, अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट ना करने पड़े।
उनको सड़क पे ना आना पड़े अपने राइट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए। याद रखना, ये सताए हुए लोग हैं, दुखी लोग हैं। और उन बुद्धिजीवियों से भी कहना चाहूंगा जिन्होंने मुझसे ये कह दिया सब कुछ तो मिल गया, इनको चंदी मिल रही है, क्वार्टर मिल गए, नौकरियां मिल गई। भगवान ना करे किसी के परिवार को ऐसी चंदियां, ऐसे क्वार्टर और ऐसी नौकरियां मिलें। जो कुछ उन्होंने सहा है, कोई दुश्मन भी ना ये ना सहे। एक बार फिर कश्मीर फाइल्स, ये फिल्म 2, 3, 4 महीने के बाद सिनेमा हॉल से उतर जाएगी, निकल जाएगी। लेकिन जनाब कश्मीरी पंडितों को मत भूलना, इनको मत भूलना। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।